संति संति करे लोए, पत्तो गई मनुत्तरम। आगम में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तंग नमंग संति जस्य धम्मे सया मनो। कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धर्म से बड़ा दूसरा कोई मंगल नहीं है। अब धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। इस धर्म में जिसका मन सदा रमा रहता है, रत रहता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं। यह मानव जीवन हमें प्राप्त है और इस जीवन में यह धर्म की साधना जितने कर सकें वो जीवन की बहुत बड़ी या सबसे बड़ी सफलता है। इस मानव जीवन में धर्म की साधना करना। जैन शासन जिसमें ये अहिंसा की बात है, संयम की बात, तप की बात, समता की बात, और उस जैन शासन में हम साधना कर रहे हैं। आज आपसे मिलना हुआ, शायद जिंदगी में पहली बार आपसे मिलने का काम पड़ा है। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, थोड़ी थोड़ी बात आती थी। वो हमारे गांधी धाम में मालचंद जी वो थे, मालचंद जी तेज तेज कर्ण जी, वो कभी आते तो वो नाम लिया करते थे कि साहित्य का और का बात किया करते थे। तब नाम संभवतः सुना हुआ था, पर देखने का और मिलने का काम आज पहली बार आपसे पड़ा। भास्कर मुनि जी से तो पहले उनको तो देखा था सूरत में 2003 में। हाँ, सूरत में चतुर्मास साथ में था। वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी गुरुदेव विराजमान थे, उनका साथ में प्रोग्राम में हमारे वो साथ में हुआ, वो प्रवचन उनका भी हुआ था। तो आज मिलन हुआ है। वैसे हमारी जैन शासन में थोड़ी थोड़ी परंपराओं का अंतर है, और वैसे दोनों परंपराएं मुख वस्त्रिका वाली है, दोनों परंपराएं मुख वस्त्रिका वाली है। यह हमारी एक वेशभूषा की भी एकता है। दूसरी बात है, मैं जहाँ तक समझूं, अमूर्ति पूजक परंपरा वाली है। दोनों परंपराओं में मूर्ति पूजा मंदिर की मान्यता नहीं है, तो ठीक बात है। अमूर्ति पूजक परंपरा वाले हम हैं। आगम 32 आगम की मान्यता है हमारे। तो ये हमारी कई समानताएं हैं, और कुछ मान्यताओं में थोड़ा बहुत कुछ अंतर भी हो ही सकता है। तो ऐसे हमारा समुदाय भी देखें तो वैसे तो थानकवासियों से ही आया हुआ है हमारा समुदाय। तो वैसे मूल थानकवासी समुदाय से हमारा समुदाय निकला। परम पूजनीय, परम वंदनीय आचार्य भिक्षु जो हमारे पहले आद्य अनुशासता, आद्य गुरु हुए, और विक्रम संवत 1817 में हमारे समुदाय का एकदम प्रारंभ हुआ था। तो आज 264 वर्ष हो चुके, 265वां वर्ष इस समुदाय को चल रहा है। और जो 13 पंथ की बात की, हमारा जो नामकरण हुआ कि आचार्य भिक्षु ने अभिनिष्क्रमण वहाँ से कर दिया था, और एक कोई बाजार में कहीं वो भिक्षु स्वामी के अनुयायी लोग सामायिक ऐसा कोई साधना सामायिक जो भी कर रहे थे, तो वहाँ के जोधपुर के दीवान फतेहमल जी उधर से गुजरे। उन्होंने देखा ये जैन लोग आज इधर बाजार में कैसे, स्थानक में क्यों नहीं गए? तो पूछा भी क्या बात, यहाँ आज बाजार में कैसे कर रहे हो साधना? भी हमारे भिक्षण जी स्वामी ने वो अलगाव कर दिया है, हमने यहीं अपनी साधना सामायिक जो भी कर रहे हैं। तो कहा आप कितने लोग हो? हम तो यहाँ 13 हैं। वो श्रावक लोग जो गिष्ट, वो भी गिष्ट भी कम 13 हैं। आपके गुरुजी कितने? वो भी 13 ही हैं। हम लोग, आप भी 13, गुरुजी भी 13। तो वहाँ कोई सेवक जाति का कोई कवि आसपास खड़ा था, उसने 13 की बात सुनी, तो उसने एक दोहा बोल दिया, साध साध रो या आप रो गिलो करे ते आप रो मंत सुन जो रे शहर रा लोगा ए 13 पंथी तंत। उसने, कवि ने 13 पंथी कह दिया। तो वैसे हमारा नामकरण करने वाला वो सेवक जाति का कवि था, हम लोगों ने नहीं किया। वैसे उस सेवक जाति के संभवतः अजैन रहा होगा जो भी था,
उसने नामकरण किया था। हमारे गुरुदेव के पास ये बात पहुंची भिक्षु स्वामी कि आपको लोग आजकल ये तेरापंथी कहने लग गए हैं। तेरापंथी कह रहे हैं तो तेरे की संख्या बोल के तेरे। तो स्वामी जी ने कहा भी 11 तेरे एक बात है। उन्होंने दूसरा अर्थ किया, संभवतः पट्ट से नीचे उतरे और महावीर स्वामी के हे प्रभु यह तेरा पंथ। आज उन शब्दावली करीब हे प्रभु यह तेरा योर तुम्हारा पंथ है कि प्रभु पंथ तो आपका है, हम तो चलने वाले पथिक हैं इस पर। तो यूँ हमारा तेरा पंथ नाम फिर एकदम मानो फिक्स हो गया, चल रहा है जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ। और भिक्षु स्वामी जो उनका अपनी साधना कह दें, तपस्या कह दें, सहन करना जो भी, और बाद में उन्होंने उनका पहले था कि भी हमें कोई पंथ नहीं चलाना है, हमें तो अपनी साधना करनी है। तो वे कहते हैं कि नदी की मिट्टी में आतापना देनार, एकांतरा करनार, उसमें कुछ लग गए। तो उनके साथ वाले 2 संत थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ये क्या करते हो, तपस्या से शरीर को सुखा रहे हो, कभी आप में तो बुद्धि है, ज्ञान, आप लोगों में धर्म का प्रचार करो, तपस्या तो हम भी कर लेंगे, यह काम हम पर छोड़ दो, आप तो धर्म का प्रचार करो। फिर वे इसमें लगे। तो फिर यह समुदाय का संख्या बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते संख्या आगे बढ़ गई और बाद में क्रम से 9वें गुरुदेव हमारे आचार्य श्री तुलसी हुए, जो लीमड़ी पधारे थे। गुरुदेव तुलसी सन 1967 में कोई जून महीना करीब रहा होगा, तब वे लीमड़ी भी पधारे थे। संभवतः एक दिन रुके होंगे, लीमड़ी पधारे। और उससे पहले हमारे तीसरे गुरु, आज से कोई 150-200 कितने वर्ष पहले आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी, तीसरे आचार्य श्री, तो वो भी लीमड़ी पधारे। 10 दिन का प्रवास कहते हैं यहाँ लीमड़ी में उन्होंने किया था, यह इतिहास में यह बात आती है। तो उसके बाद अब हमारा आज यहाँ लीमड़ी में आना हुआ है। तो लीमड़ी में मैं तो पहली बारी आया हूँ, सौराष्ट्र में भी मतलब इससे पहली बारी इधर आना हुआ है। तो आना हुआ तब सुना कि आपका यहाँ प्रवास, तो वो श्रावक वो आए थे, भरत भाई यहाँ वो आए थे, बातचीत हुई, तो मिलना हमको मिलने का देखते हैं। तो फिर मैंने कहा 3 बजे के आसपास वहाँ पहुँचने का रखते हैं, तो आपसे आज मिलना हुआ। और हम जैन शासन में अपनी साधना का विकास करते रहें, दूसरों की जितनी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा हो सके वो भी करते रहें। तो अच्छा हुआ यहाँ लीमड़ी में आना हुआ और आपसे मिलना भी हो गया, तो यह एक अच्छा प्रसंग बन गया और खूब अच्छा रहे। और कहा 80वें वर्ष में बताया, 80वें वर्ष में चल रहे हैं, तो खूब अच्छी साधना भी चलती रही, स्वास्थ्य और सब खूब अच्छा है। ये हमारे संत लोग हैं, संत लोग, इनमें ये हमारे मुख्य मुनि के पद पर है। महावीर नाम तो मुनि महावीर है, इनको मुख्य मुनि का एक स्थान दे रखा है, वो हमारे काम में और में सहयोग में। और हमारे संत लोग हैं तो अपने अध्ययन और कोई काम करना, संभालना आदि आदि काम करते, काम में कोई अपने अपने ढंग से जो भी करते हैं। नमो नमः श्री वीतरागाय अनंत वीतराग परमात्मना सुचरणों त्रिकाल वंदन एवं नमस्कार। गुजराती में बोलूँ कि हिंदी में? ગુજરાતી સમાજ બધો ગુજરાતી જ છે। ધર્મપ્રેમી ભાઈઓ અને બહેનો, આજનો પવિત્ર દિવસ આપણા સૌના માટે યાદગાર ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે हम सब भाई भाई, हम सब एक हैं और नेक हैं और साथ हैं और साथ ही रहेंगे।
કારણ કે મૂળ ધર્મદાસજી મહારાજથી પરંપરા એક જ છે, અલગ નથી. પરંતુ રૂગનાથજી મહારાજથી ભિક્ષુ સ્વામી અલગ થયા પછી 13 સંતો અલગ થયા અને એમણે સાધના કરી બગરીની અંદર, અને એ સાધનાના રિઝલ્ટ રૂપે એમનો મર્યાદા મહોત્સવ ઉજવાય છે. મહાવદ સાતમના મહાસુદ સાતમના મર્યાદા મહોત્સવ ઉજવાય છે. તેરા પંથ સમાજ સાથે અતિ નિકટનો સંબંધ પ્રત્યક્ષ મુનિઓની સાથે મિલન થતા અને સાહિત્ય ક્ષેત્રે અને શાસ્ત્રની ક્ષેત્રે અમને સૌથી વધારે અગર કોઈ શાસ્ત્રો વાંચવા ગમતા હોય તો આચાર્ય તુલસીજીએ એક જબરજસ્ત કામ કર્યું કે જેમણે શાસ્ત્રનો એમણે સંકલ્પ કર્યો અને મહાપ્રજ્ઞજી એનું મૂળ નામ તો નથમલજી હતું, પણ મહાપ્રજ્ઞજી નામ આપેલું. એવી રીતે આચાર્યશ્રીનું નામ મુદિત મુનિજી, એમને પાછળથી આ મહાશ્રમણનું નામ આપ્યું. એવી રીતે અત્યારે એમણે કહ્યું કે આ સાધુને પ્રમુખ સ્વામી તરીકે નામ આપ્યું છે અને પદવી આપી છે. એવી રીતે ઘણા વખતથી પૂનમચંદ્રજી મહારાજ કચ્છમાં મળ્યા હતા, રવિન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબ હૈદરાબાદમાં મળ્યા હતા, તેવી જ રીતે રાકેશ મુનિ મહારાજ સાહેબ એ ત્યાં મળ્યા હતા હૈદરાબાદ, અને રવિન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબ અમને ત્યાં હુબલીની અંદર દીક્ષા હતી, દીક્ષા પ્રસંગની અંદર અમે એમને સાથે બેસાડ્યા, એમના હાથે ઉપકરણ અપાવ્યા. એટલે એટલી બધી નજીકથી અમારી છે. અને બધા જ શાસ્ત્રો આચાર્ય તુલસીજીના અને મહાપ્રજ્ઞજીએ એની અંદર જે સંશોધન કરાવ્યું છે એ જ વાંચું છું અને એ જ હું મગાવું છું કે આ શાસ્ત્ર મને વાંચવા ગમશે, કારણ કે સંશોધન પૂર્ણ એમણે કામ કર્યું છે. કચ્છની બધી લાઇબ્રેરીમાં આ શાસ્ત્રો છે. હા હા. અને અત્યારે મહાપ્રજ્ઞજીનો અત્યારે જે વિહાર યાત્રા, અહિંસા યાત્રા, એ તો જૈન સાધુ માત્રની હોય છે, પરંતુ એમનો પુણ્યાતિશય જોરદાર છે, અત્યંત પુણ્યાતિશય છે. એ પુણ્યાતિશયના પ્રભાવથી આટલા બધા શ્રાવકો અને પરંપરા એવી છે. આચાર્ય તુલસીજીએ 22 વર્ષની ઉંમરમાં આચાર્ય પદવી ગ્રહણ કરી અને આ ધર્મ સંઘની નવી ક્રાંતિ કરી દીધી. આખા હિન્દુસ્તાન, 9 રાજ્ય, નેપાળ અને ભૂતાન સુધી આ તેરાપંથી સંતો અને સતીજીઓ વિચરણ કરે છે. એક જબરજસ્ત ક્રાંતિ કરી જેમણે સમણ અને સમણી, કારણ કે જૈન સાધુ તો એની મર્યાદા, શાસ્ત્ર મર્યાદા પ્રમાણે એ પોતે વાહનનો ઉપયોગ નહીં કરે. વાહનનો ઉપયોગ કરે તો પ્રાયશ્ચિત લેવું પડે, દીક્ષા છેદના પ્રાયશ્ચિત આવે, પરંતુ એ પોતે પાદ વિહાર બધા કરતા જ હોય. અને એ જૈન સાધુનો આચાર છે, કારણ કે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ, આ 5 મહાવ્રતો અને અણુવ્રત એ શ્રાવકના માટે છે. સાધુના માટે મહાવ્રત છે, શ્રાવકના અનુવ્રત છે. અને એ મહાવ્રતોની અંદર રાત્રિ ભોજનનો સંપૂર્ણ ત્યાગ, દેહ જાય તો જાય,
कटे तो कट जाना, डटे तो डट जाना, लेकिन अपने नियम में कभी भी उसमें भूल नहीं करना, उसको मजबूती से स्वीकार करना। ये अनुभव अपनी जात से करना है। और देवा वित्तं नमस्सन्ति, उसी को ही देव नमस्कार करते हैं। अहिंसा, द्रव्य हिंसा तो सब कोई समझते हैं, लेकिन भाव अहिंसा हमारे दिल में किसी के प्रति अभाव, अरुचि, तिरस्कार भाव आवे, उसका हमको चिंतन करना है, देखना है। देखेंगे तो पता लगेगा। अभी भावचंद्र जी की मन वचन काया की कहाँ रमणता है, स्थिरता कहाँ है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जैन धर्म में होती है तो वह है भाव प्रधान। द्रव्य प्रधान गृहस्थों के लिए, अब भाव प्रधान, अब वो भी अप्पाणं शययं रक्षियब्बो, अप्पाणं शययं रक्षियब्बो। ये मनक मुनि को स्वयंभव ने जो बताया 6 महीने की आयु, उसमें आत्मकल्याण कैसे करेंगे 10 पूर्व में से उद्धृत करके उन्होंने 10वीं कालिक बतलाया। उसमें जो चूली का है उसमें यही कहा, सावधान हे मुनि, मौनात् मुनिरिति उच्यते। मौन रहे, द्रव्य से मौन रहना अलग बात है, पर अंतर्भाषा बंद होनी चाहिए। जब अंतर्भाषा बंद होगी, द्रव्य मौन तो किसी भी अवस्था में हो सकता है, वो सहज है, लेकिन अभ्यास तो वो करना है हमारी अंतर्भाषा बंद हो जाए। और वो जब मन वचन काया की स्थिरता होती है, उसमें देखते हैं अभी हमारा मन कहाँ है, वाणी अंतर्भाषा कहाँ है, और काया की स्थिरता अस्थिरता कैसे है, वो देखेंगे। इसमें अपना दोष देखना और तुरंत उसको आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित और पश्चाताप, 32 सूत्रों का सार इसी 5 ही शब्द में है। अगर यह श्रमणी कोई भी आत्मार्थी व्यक्ति अप्पाणं शययं रक्षियब्बो, इसको अगर आत्मसात करे तो उसके लिए आलोचना ओपन हो जाओ। जाहिर में जो गुनाह किया तन से, मन से और क्रिया से, उसको ओपन करो। इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति, इतना प्रभाव, इतना प्रताप अपने में होना चाहिए। वो जब होता है तब आलोचना होती है। वो आलोचना ही भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे कई बार हमारे समणिया भी मिलती है। हुबली में हम चतुर्मास थे और वहाँ समणिया तेरापन समाज के श्रावक ने बहुत लाभ लिया, बहुत तपश्चर्या की। और कोपल से सत्या जी भी आई, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार रहा। 2 दिन गए, फिर वो कोपल चली गई। इसलिए अवार नवार संतों के साथ, सतियों के साथ, समणियों के साथ और श्रावकों के साथ बातचीत होती रहती है। इसलिए हम सब एक हैं और नेक हैं। और नेकी वो हमारी वास्तविकता है। ये मोपत्ती, रजोहरण ये तो उपकरण है, लेकिन अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उपकरण और अंतःकरण, ये अंतःकरण जब अपना शुद्ध हो जाए तो ये उपकरण शोभायमान है। और जिन शासन की जैसे जय जयकार हो, इसमें हमारी शक्ति
ભક્તિ ભાવ सब कुछ सर्वस्व અમારું અર્પણ છે ભગવાન તમારા ચરણોમાં સુચરણોમાં। जब ईस्वीसन 62 में 2018 हम अभी दीक्षित नहीं हुए थे, 63 में दीक्षित हुए, मार्च 10वीं, तब घाटकोपर में चंदन मुनि चतुर्मास थे। 4 महीना हम गए उनके पास, तो हमारे कई संत कई श्रावक लोग हमारे गुरु जी को पत्र लिखा कि दीक्षार्थी भाई को आप बुला लो, जो हर जगह जाता है, तेरा पंथ संत के पास 4 महीना से जा रहा है, प्राय वो तेरा पंथ में दीक्षा ले लेगा। और हम श्रीमद राजचंद्र में भी जाते थे, अकांजी स्वामी में भी जाते थे, और मुक्ति पूजक समाज के संतों के पास भी जाते थे। तो हमारे गुरु ने कहा इसको जहाँ जाना है तो जाने दो, वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि गाय जब आती है अपने बछड़े को याद करती है। अपने गुरु जो गुरु हैं, हरि रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन, इसलिए गुरु वो हमारे अंधकार को दूर करके जीवन में आत्म प्रकाश करते हैं। ऐसे सभी के गुरुओं को नमस्कार करते हुए आज के मिलन को हम लिंबड़ी अजरामर तरफ से आपको पुण्य सम्राट का पदवी एनायत करते हैं। हम तो पुण्य सम्राट पदवी आपको एनायत करते हैं। हम तो पछड़ी उड़ाने के लिए, शाल उड़ाने के लिए तैयार थे, तैयार रखी थी, लेकिन आपके श्रावक लोग ने कहा हमारी परंपरा नहीं है। अजरामर दादा की जय, रामचंद्र जी स्वामी की जय, श्रवण जी स्वामी की जय। इसलिए आज के दिन को याद रखने के लिए यावत चंद्र दिवाकर लिंबड़ी अजरामर संप्रदाय की ओर से एकावतारी युग पुरुष दादा गुरुदेव श्री अजरामरजी स्वामीना પ્રતિનિધિ તરીકે અમે તેરાપદ સંઘના પોતે આચાર્ય શ્રી ભિક્ષુજી જયાચાર્યજી અને ડાલગણી કાલુગણી પછી તુલસીજી મહાશ્રમણજી અને એમના ઉત્તરાધિકારી તરીકે અત્યારે 11મા આ શાસ્તા છે એમને પુણ્ય सम्राट तरीके आ पदवी आपी आजना दिवस ने यादगार ऐतिहासिक कायमना माटे बन्ने संप्रदायना याद गए श्रावकों ने एक कही ने आ प्रवचन ने विराम आपी से वात्सल्य और स्नेह भी माना जा सकता है। और वैसे सम्राट तो कभी आत्मा के सम्राट बन जाएं, आत्मा पर पूरा अंकुश हो जाए तो बड़ी बात है। और मुनि सम्राट ऐसे तो परम पूज्य गुरुदेव ने तेरा पंथ का जिम्मा सौंपा है, तो ऐसे तो आचार्य भी मुनिप होते ही हैं। और वो अलंकरण और आपका स्नेह वात्सल्य है। बाकी हम तो अलंकरणों से और से थोड़ा दूर रह के ज्यादा आत्मा में ज्यादा रह सकते, फिर भी आप હવે સમયને ધ્યાન